आग की लपटें, धुएं का गुबार, सड़क पर धू धू कर जली कार। ये तस्वीरें खरगोन की हैं। यहाँ सिंचाई कॉलोनी में खड़ी कार में आग लग गई। कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि कार मिनटों में जलकर राख हो गई। कार जलने के दौरान धमाके होते रहे। इस दौरान घबराकर लोग घरों से बाहर निकल आए। सड़क पर खड़ी कार शोलों में घिरी थी। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कार जलकर राख हो गई थी। कार में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि ये एलपीजी कार थी। इसे कंस्ट्रक्शन कंपनी के इंजीनियर ने किराए पर लिया था। बताया जा रहा है कि कार का ड्राइवर पानी पीने गया था, लेकिन जब पानी पीकर आया तो कार जल रही थी। बिस्तर, बर्तन, राशन, मुर्गी और खरगोश का पालन, गृहस्थी का पूरा इंतजाम। ये नजारा किसी घर का नहीं, स्कूल का है। ये तस्वीरें बड़वानी के पानसेमल के सकराली में स्थित स्कूल की हैं। स्कूल शिक्षा का मंदिर होते हैं, लेकिन यहाँ शिक्षक ने स्कूल को अपना आशियाना बना लिया। स्कूल में ही घर बसा लिया। मामले की शिकायत मिलने पर बीईओ स्कूल पहुंचे, जिसके बाद सहायक आयुक्त को भी मामले की जानकारी दी गई। स्कूल में गृहस्थी बसाने पर 2 शिक्षकों को निलंबित किया गया है, जबकि गुरुजी को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया गया। जिले में शिक्षा का हाल बेहाल है। स्कूल में कहीं घर बसाया जा रहा है तो कहीं स्कूल जाने के लिए रास्ता ही नहीं। ये तस्वीरें पानसेमल के ही मलफा की हैं। यहाँ स्कूल तक जाने का रास्ता जर्जर है। छात्रों को कीचड़ से सराबोर रास्ते से होकर स्कूल जाना पड़ता है, जिससे छात्रों के जूते और कपड़े गंदे होते हैं। लेकिन इसे पहनकर ही छात्रों को स्कूल में घंटों बैठे रहना पड़ता है। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि पीएचई ने यहाँ पाइप डाला था, इसके बाद से रोड खस्ता हाल है। इस मामले की जानकारी कई बार अधिकारियों को दी गई, लेकिन रोड की मरम्मत नहीं की गई। ऐसे में छात्र इसी रास्ते से होकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। नर्मदापुरम में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पचमढ़ी रोड पर एक यात्री बस बेकाबू होकर पहाड़ी से टकरा गई। बस में करीब 25 से 30 यात्री सवार थे। हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं। इस हादसे के बाद रोड पर गाड़ियों की कतार लग गई। इस दौरान जाम की स्थिति बन गई। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने जेसीबी की मदद से बस को सड़क से हटाकर यातायात शुरू करवाया। इस हादसे में अब तक किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि हिल स्टेशन पचमढ़ी में नागद्वारी मेला चल रहा है। इसमें हजारों की संख्या में भक्त रोजाना दर्शन करने जा रहे हैं। तस्करी के लिए बदमाश तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के आगे कई बार तस्करों की तरकीब काम नहीं आती। रायगढ़ में भी ऐसा ही हुआ। यहाँ तस्करों ने गांजे की तस्करी के लिए अनोखा तरीका अपनाया। आरोपी चिप्स के पैकेट के नीचे गांजा रखकर तस्करी कर रहे थे। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जब तलाशी ली गई तो चिप्स के साथ गांजा बरामद हुआ। आरोपियों ने चिप्स के पैकेट के नीचे गांजा छुपाया था। पुलिस ने तकरीबन 3 लाख रुपए का गांजा बरामद किया। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। आरोपी कार से गांजे की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया है। धमतरी में हाथियों का आतंक है। यहाँ बनरौद इलाके में 3 हाथियों ने डेरा डाल रखा है। इलाके में हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीण दहशत में हैं। हाथी कई बार फसल को नुकसान पहुंचा चुके हैं। घरों में तोड़फोड़ भी करते हैं। ऐसे में ग्रामीण डरे हुए हैं। हाथियों को लेकर वन अमले ने ग्रामीण इलाकों में अलर्ट जारी किया है और लोगों से जंगल न जाने की अपील की जा रही है। इंदौर में फायर सेफ्टी को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। शहर के पॉश इलाके में बने कोरल अस्पताल की छत को टीन शेड लगाकर कमरे में तब्दील कर दिया गया और इसमें मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इसके साथ ही अस्पताल में ना कोई फायर सेफ्टी ऑफिसर है और ना ही कोई इमरजेंसी नंबर लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, अस्पताल में इंडक्शन रखे हुए हैं जिनमें कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। नर्मदापुरम में सेल्फी का शौक एक शख्स को भारी पड़ गया। सेल्फी लेने के चक्कर में शख्स 20 फीट गहरी खाई में गिर गया।
मामला पचमढ़ी रोड के देनवा दर्शन पॉइंट का है। यहाँ छिंदवाड़ा का एक शख्स सेल्फी लेते समय खाई में गिर गया। इस दौरान ये शख्स कई फीट गहराई में पेड़ों पर फंस गया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस घायल को स्ट्रेचर पर रखकर ऊपर ले आई। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। सेल्फी के लिए कई बार लोग जान जोखिम में डालते हैं, लेकिन गनीमत ये रही कि शख्स की जान बच गई। सेल्फी के शौक ने लेकिन इसे घायल कर दिया। खाना पीने के सामान में मिलावट के मामले अक्सर सामने आते हैं, लेकिन रायगढ़ में शराब में भी मिलावट की जा रही है। यहां देसी शराब दुकान में शराब की बोतल में पानी मिलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें आरोपी शराब में पानी मिला रहे थे। मामले की जानकारी मिलने पर आबकारी अधिकारी ने कार्रवाई की और शराब में पानी मिला रहे सुपरवाइजर की सेवा समाप्त कर दी गई। आबकारी उप निरीक्षक ने दुकान में जाकर मामले की जांच की और सुपरवाइजर को नौकरी से निकाल दिया गया। सतना के अमरपाटन कस्बे के पास स्थित स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो गई है। बिल्डिंग की छत से प्लास्टर उखड़ रहा है और पानी टपक रहा है। स्कूल के इस हाल से बारिश के मौसम में परिजन छात्रों को स्कूल भेजने से डरते हैं। जो बच्चे किसी तरह स्कूल आ रहे हैं, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खुले आसमान में मिड डे मील दिया जाता है। स्कूल में किसी तरह छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। यहाँ एक ही कमरे में 80 छात्र बिठाए जाते हैं। अधिकारियों का कहना है कि बजट मिलने के बाद स्कूल का निर्माण किया जाएगा। बुरहानपुर में खालिस्तानी आतंकियों का मददगार गिरफ्तार किया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी काफी समय से फरार था। गृह मंत्री ने कहा कि पूछताछ करने के लिए बाहर से भी पुलिस मध्य प्रदेश आ सकती है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने खालिस्तानी आतंकियों के लिए हथियार की सप्लाई की थी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक सिरोंज में संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। आरोपियों के पास से अमेरिकन और ईरानी मुद्रा पाई गई है। सूरजपुर में एसईसीएल की तरफ से बरौधी पंचायत में किए गए भूमि अधिग्रहण के मामले में 20 साल बाद मुआवजे की आस जगी है। एसईसीएल ने कोयला उत्खनन के लिए भूमि का अधिग्रहण किया था, लेकिन जमीन मालिकों को ना तो नौकरी मिली ना ही पैसे। आर्थिक संकट झेल रहे ग्रामीण नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे, दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। संसदीय सचिव और भटगांव विधायक पारसनाथ राजवाड़े ने इस मामले में पहल की। जमीन मालिकों और कोल प्रबंधन के अधिकारियों के साथ बैठक कर नौकरी और मुआवजे के लिए सहमति दिलाई। इस मामले में राजवाड़े ने बताया कि जमीन मालिकों को नौकरी और मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। श्रीगंगानगर में स्कूल से लगती हड्डा रोडी हटाने के आदेश के बाद लोगों ने धरना खत्म कर दिया है और स्कूल का ताला खोल दिया गया। मामला रायसिंह नगर उपखंड के गांव भोमपुरा का है, जहां ग्रामीणों ने कई दिनों से स्कूल में तालाबंदी कर रखी थी। वो स्कूल से लगती हड्डा रोडी को हटाने की मांग पर अड़े हुए थे। ग्रामीणों के धरने को देखते हुए जिला प्रशासन ने हड्डा रोडी हटाने के आदेश जारी कर दिए, जिसके बाद ग्रामीणों ने स्कूल का ताला खोल दिया और धरना भी समाप्त किया। ग्रामीणों ने हड्डा रोडी हटाए जाने के आदेश जारी होने के बाद जश्न मनाया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के साथ खुशी व्यक्त की। साथ ही स्कूल के स्टाफ ने भी हड्डा रोडी हटाए जाने के आदेश होने के बाद चैन की सांस ली। दरअसल स्कूल से लगती हुई हड्डा रोडी की वजह से स्कूल के आसपास बदबू भरा माहौल बना हुआ है। ऐसे में ना तो अध्यापक पढ़ाई करवा पा रहे थे और न ही बच्चे पढ़ाई में ध्यान लगा पा रहे थे। आज पूरे प्रशासन के द्वारा यहाँ ग्रामीण वासियों को स्कूल के बच्चों के लिए हड्डा रोडी चकाने के लिए प्रधान जी और हमारे ग्रामीण वासी और स्टाफ स्कूल का हमारे साथ था, इसलिए हमारी हड्डा रोडी कलेक्टर साहब ने रद्द की गई। खरगोन में नागपंचमी के मौके पर प्राचीन दामखेड़ा मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। बारिश के बाद भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। खरगोन समेत निमाड़ अंचल में नाग देवता को कुल देवता माना जाता है। करीब 150 सालों से ज्यादा प्राचीन दामखेड़ा नाग मंदिर में इस मौके पर मेला लगता है। नागपंचमी के दिन हजारों श्रद्धालु यहां आते हैं।
मंदिर समिति ने नागपंचमी के मौके पर मंदिर को गिरिराज जी की तर्ज पर सजाया। धार्मिक मान्यता है कि मंदिर में मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। नागचंद्रेश्वर भगवान की जय। उज्जैन में नागचंद्रेश्वर के मंदिर के पट रात 12 बजे खुले। महाकाल मंदिर स्थित पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी महाराज ने मध्य रात्रि में नागचंद्रेश्वर का पूजन अभिषेक किया। इस दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में सिर्फ नागपंचमी के दिन ही 24 घंटे के लिए खुलता है। भक्तों को नागचंद्रेश्वर की दुर्लभ प्रतिमा के दर्शन होते हैं। शेषनाग की गोद में शिवजी का पूरा परिवार विराजमान है। इस प्रतिमा के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए साल भर इंतजार करते हैं। महाकाल मंदिर में स्थित परमार कालीन भगवान शिव, मां पार्वती के साथ भगवान गणेश की दुर्लभ प्रतिमा है। नागचंद्रेश्वर की मूर्ति में छत्र के तौर पर नाग का फन फैला हुआ है। नागपंचमी के दिन इस प्रतिमा के दर्शन के बाद ही श्रद्धालु नागचंद्रेश्वर के दर्शन करते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन मंदिर के पट खुलने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के शिखर पर नागचंद्रेश्वर हैं, तो नीचे भगवान ओंकारेश्वर का मंदिर है। इसके बाद भगवान महाकालेश्वर हैं। मान्यता है कि परमार राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद सिंधिया घराने के महाराज राणोजी सिंधिया ने महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। बताया जाता है कि दुर्लभ प्रतिमा नेपाल से लाकर मंदिर में स्थापित की गई थी। भक्त श्रद्धा के साथ भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। नाग पंचमी के मौके पर संगम नगरी प्रयागराज के शिवालयों में श्रद्धा का सैलाब देखा गया। तीर्थराज में स्थित वसुकी मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। देश में तीर्थराज प्रयाग की एकमात्र ऐसा स्थान जहां पर नागों के राजा नाग वसुकी का मंदिर मौजूद है। गंगा के पावन तट पर स्थित नाग वसुकी मंदिर का अपना धार्मिक और पौराणिक महत्व है। श्रावण मास में दूसरे शिवालयों की तरह नाग वसुकी मंदिर में रुद्राभिषेक, महाभिषेक और काल सर्प दोष की शांति का अनुष्ठान चलता रहता है। लेकिन नाग पंचमी के दिन यहाँ पर पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन नाग वसुकी के दर्शन से ही काल सर्प दोष और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। हालांकि इस प्राचीन मंदिर का निर्माण कब और कैसे हुआ, इसका कोई लिखित प्रमाण तो मौजूद नहीं है। लेकिन महाभारत, पद्म पुराण के अलावा कई अन्य पुराणों में इसका उल्लेख जरूर मिलता है। यहाँ लाखों की संख्या में यहाँ अपार भीड़ होती है। नागवासुकी जी के और शेषनाग दो भाई थे, जिसमें शेषनाग पृथ्वी को आड़े हुए हैं और नागवासुकी जी यही स्थापित किया गया था। सभी लोग आकर जो गंगा जी का सरस्वती का स्नान करते हैं वो आकर यहाँ जो है नाग बाबा के दर्शन करते हैं। देश में नाग पंचमी का त्योहार उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन खंडवा के पंधाना इलाके के छैगांव माखन जनपद पंचायत के ग्राम पछाया में अनोखी परंपरा है। इस गांव में नाग पंचमी का पर्व शोक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यहां ग्रामीणों का मानना है कि सालों पहले इस दिन गांव में नाग देवता की मृत्यु हुई थी, जिससे गांव में परंपरा के अनुसार नाग पंचमी के दिन मातम का माहौल रहता है। इस दिन यहाँ मंदिरों में ना तो पूजा पाठ होती है, ना ही नारियल दूध चढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं, नाग पंचमी के दिन लोग ना तो गांव के बाहर जा सकते हैं और ना ही बाहर के लोग गांव में प्रवेश कर सकते हैं। बताया जाता है कि ये परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। उज्जैन में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए खुशखबरी है। श्रद्धालुओं को महाकालेश्वर मंदिर जाने के लिए न ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा, न ही भीड़ से गुजरना होगा। भक्त स्टेशन से रोपवे के जरिए सीधे महाकाल मंदिर जा पाएंगे। सीएम शिवराज ने भक्तों को बड़ी सौगात दी है। स्टेशन से बाबा महाकाल के मंदिर तक रोपवे बनाया जाएगा। उज्जैन आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इसका जिक्र कर चुके हैं, लेकिन अब सीएम के ऐलान के बाद रोपवे की योजना पर मुहर लग गई है। हमने प्रार्थना की थी गडकरी जी से
कि अगर उज्जैन रेलवे स्टेशन से ट्रेन से उतर के रोपवे में भक्त बैठे और सीधे महाकाल मंदिर के प्रांगण में उतर जाएं तो सीधे वहाँ उतर के दर्शन करेंगे और फिर रोपवे से ही वापस रेलवे स्टेशन आ जाएंगे। मैं धन्यवाद देते हुए कहना चाहता हूँ गडकरी जी ने ये मांग स्वीकार कर ली और जल्दी ही रेलवे स्टेशन से महाकाल महाराज के मंदिर तक रोपवे को प्रारंभ करने की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन में भक्तों का सैलाब उमड़ता है। इस दौरान ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है, लेकिन रोपवे बन जाने के बाद भक्त स्टेशन से सीधे महाकाल मंदिर के प्रांगण में उतरेंगे। इससे भक्तों को काफी सुविधा होगी। सीएम ने इस सौगात के लिए पीएम मोदी और नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया है और उज्जैन की जनता को बधाई भी दी है।